बहुजन समाज पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में उसका प्रदर्शन पहले से सुधरा है। इतना ही नहीं, इस कथित सुधरे हुए प्रदर्शन का श्रेय पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बार मायावती ने भी हरियाणा में प्रचार किया, लेकिन आकाश आनंद हर जगह उनके साथ रहे और उनसे अलग भी उन्होंने रैलियां की। राष्ट्रीय स्तर पर आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने और मायावती का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद यह पहला चुनाव था। इससे उन्होंने मेहनत भी खूब की, लेकिन बसपा जो दावा कर रही है उस दावे में कोई खास दम दिखाई नहीं दे रहा है। हकीकत यह है कि बसपा के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसने हरियाणा में 36 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसका सिर्फ 1.82% वोट लिया है, जबकि 2019 में उसने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसको 4.21% वोट मिले थे। अगर इस बार मिले वोट का 89 सीटों के हिसाब से औसत निकालें तो पार्टी को लगभग उतने ही वोट मिले हैं जितने पिछली बार मिले थे। ऊपर से इस बार के उसके वोट में कुछ हिस्सा इंडियन नेशनल लोक दल का भी है, जिसके साथ मिलकर बसपा ने चुनाव लड़ा था। तभी जब पार्टी का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो मायावती नाराज हुई और कहा कि वे अब आगे से किसी प्रादेशिक पार्टी से तालमेल नहीं करेंगे। हाँ, बसपा इस बात से खुश हो सकती है कि उसका प्रदर्शन चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के मुकाबले बेहतर रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो दावा कर रही है कि उसने चुनाव में सुधार किया है और उसको वोट परसेंटेज ज़्यादा मिली है, इसमें कोई खास सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा में हुए चुनाव की बात की जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस बार ताल ठोकी थी, जोर आजमाइश की थी और उन्होंने ये कहा था कि इस बार कुछ बेहतर होने वाला है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के दावे भी हवा हवाई हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत करीबी मुकाबला है। चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर बहुजन समाज पार्टी पर किसी भी तरह की छीटाकशी करने से कतराते नज़र आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ऑप्शन बचा हुआ है बसपा में जिससे कि उनका कोलैबोरेशन हो सकता है, लेकिन मायावती की चाल और उनकी जो सियासी समझ है वो शायद चंद्रशेखर आज़ाद के पास अभी उतना नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कोई और रणनीति बनाए जिसकी वजह से जो उसका कोर वोट बैंक है वो तो उसके साथ रहे ही, साथ अन्य जो जाति और धर्म के लोग हैं उनको भी लुभाने में बसपा कामयाब हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अधिक जानकारी के लिए aimamedia.org पर विजिट कर अन्य खबरों को पढ़ सकते हैं।